अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो थ्योरी। प्यारे दोस्तों, कलमा तैयब की बुनियाद पर बनने वाला मुल्क पाकिस्तान यकीनन दौर हाजिर के तमाम आजमाइशों, अगयार की साजिशों और दुश्मन अनासिर की नाजायज़ ताकतों का निशाना बना हुआ है, जिसकी वजह से कौम की हालत दिन ब दिन कमज़ोरी और पुस्ती की तरफ गामज़न है। पिछले चंद सालों से पाकिस्तान को जिस तरह से बदनाम और तबाह बर्बाद करने की कोशिशें की जा रही हैं, वो भी तारीख के एक अलग बाब के तौर पर रकम किया जाएगा। लेकिन इस कदर आजमाइशों में गिरे इस मुल्क के बासियों का इतना मुतमइन होकर बिला खौफ खतरे की जिंदगी गुजारने का सबब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल का खास रहम व करम है कि जिसकी वजह से आज के ऐसे कठिन हालात के बावजूद पाकिस्तान को कई खसूसियात की बिना पर दूसरे ममालिक पर बरतरी हासिल है। लिहाजा दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की चंद ऐसी खसूसियात को बयान करेंगे जिसके मुतालिक डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक शायर में क्या ही खूब फरमाया था कि नहीं ये नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरान से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। ख़वातीन और हज़रात, इस शायर के मुस्दाक पाकिस्तानी अवाम को दुनिया के चौथे नंबर पर ज़हीन तरीन कौम होने का एजाज़ हासिल है, क्योंकि आलमी सतह पर किए गए सर्वे के मुताबिक ये बात सामने आई है कि पाकिस्तानी किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के बाशिंदों से कम ज़हीन नहीं है, जिसकी एक मिसाल कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल उर्फा करीम और बाबर कमाल है। दोस्तों, उर्फा करीम रांधवा माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन की दावत पर जुलाई 2005 में अपने वालिद के साथ अमेरिका गई, जहां उसे दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट की सनद दी गई। उसके अलावा दुबई में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माहिरीन की जानिब से 2 हफ्तों के लिए उन्हें मदऊ किया गया, जहां उन्हें मुख्तलिफ तमगा जात और एजाज़ात भी दिए गए। उसके बाद उर्फा करीम ने दुबई के फ्लाइंग क्लब में सिर्फ 10 साल की उम्र में एक तैयारा उड़ाया और फिर उसका सर्टिफिकेट भी हासिल किया। फिर 2005 में अपनी सलाहियतों के एतराफ़ में सिद्धार्थी अवार्ड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और मादर मिल्लत जनाह तगमा भी हासिल किया, जबकि उन्हें सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने बार्सिलोना में मुनक़िद होने वाली तकनीकी डेवलपर कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया से 5000 से ज़ायद मुंदोबीन में से पाकिस्तानी सिर्फ उर्फा करीम रांधवा को मदऊ किया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान की कई ऐसी इम्तियाजी खसूसियात हैं जिनमें से चंद का जिक्र हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, नंबर 1, यंग सिविल जज इन द वर्ल्ड। ख़वातीन और हज़रात, दुनिया का सबसे कम उम्र जज मोहम्मद इलियास का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। मोहम्मद इलियास को LLB के इम्तिहान में शरीक होने की इजाज़त उस शर्त के साथ मिली थी कि अगर उन्होंने इम्तिहान पास कर भी लिया तो भी 23 साल की उम्र से पहले जज नहीं बन सकेंगे। लेकिन जब नौजवान मोहम्मद इलियास ने इस इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की तो उस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन जज एस.ए. रहमान की प्रपोज सिफारिश पर इस तैनाती के लिए उम्र में खसूसी रियायत की गई, जिसके सबब 23 मार्च 1953 को मोहम्मद इलियास ने महज 21.5 साल की उम्र में सिविल जज का ओहदा संभाल लिया और यूं वो दुनिया के कम उम्र तरीन सिविल जज बन गए। और इसी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 1991 के एडमिशन में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जज मोहम्मद इलियास का नाम दुनिया के कम उम्र तरीन सिविल जज की हैसियत से अपनी किताब की जीनत बनाया। नंबर 2, द लार्जेस्ट फेल डैम इन द वर्ल्ड। दोस्तों, तरबिला डैम दुनिया का सबसे बड़ा फेल डैम है। ये दरिया सिंध पर वाक़या है और इसकी ऊंचाई 435 फुट है और ये 250 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस डैम में तकरीबन 13.6 क्यूबिक किलोमीटर पानी जखीरा किया जा सकता है, जबकि इसकी तामीर 1976 में मुकम्मल हुई और इसको बनाने में $1.5 बिलियन की लागत आई। नंबर 3, द लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम भी पाकिस्तान में है, जहाँ की 43% आबादी का पेशा ज़राअत है और मुल्क के 47% रकबे पर ज़राअत की जाती है। ज़री निज़ाम का बुनियादी जुज़ पानी है और काबिल काश्त एराज़ी को पानी फराहम करने के लिए पाकिस्तान में नहरी निज़ाम तामीर किया गया है, जबकि दरिया सिंध पाकिस्तान के नहरी निज़ाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये दुनिया में सबसे बड़ा नहरी निज़ाम माना जाता है, जिसके जरिए 4 मिलियन एकड़ ज़री ज़मीन को पानी फराहम किया जाता है। नंबर 4, द लार्जेस्ट डीप स्पॉट इन द वर्ल्ड। ख़वातीन और हज़रात, दुनिया के सबसे गहरी बंदरगाह भी पाकिस्तान में है, जिसे ग्वादर पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तकरीबन 635 एकड़ पर फैली इस जमीन को 5.5 अरब रुपए में ओमान से खरीदा गया था और एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 4400 जहाज़ों के जरिए 196 ममालिक से तजारत हो सकती है, जबकि इस बड़ी बंदरगाह ग्वादर पोर्ट को सी-पैक से भी जोड़ा गया है। नंबर 5, द लार्जेस्ट प्राइवेट एम्बुलेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट एम्बुलेंस सिस्टम रखने वाला एजाज भी पाकिस्तान को जाता है और ये एडी एम्बुलेंस के नाम से जाना जाता है। इस सिस्टम के वसी होने का अंदाजा यहाँ से भी लगाया जा सकता है कि इसके सेंटर पाकिस्तान के 300 शहरों में मौजूद हैं, जबकि इस सिस्टम में 1800 प्राइवेट एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस भी मौजूद हैं जो 24 घंटे सर्विस देते हैं और रोजाना 6000 कॉल्स मौसूल करते हैं।
इसी तरह नंबर 6 पर है टॉप नेशनल एंथम ट्यून ऑफ द वर्ल्ड। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तानी कौमी तराने की धुन दुनिया में पहले नंबर पर है। इस धुन को अहमद जी चागला ने 1949 में कंपोज किया और 1952 में हाफिज जालंधरी ने फिर इसी धुन पर कौमी तराना लिखा। इसके अलावा पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा इकट्ठे मिलकर कौमी तराना पढ़ने का रिकॉर्ड भी मौजूद है। नंबर 7, द ह्यूमन मेड फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। दोस्तों, चांगा मांगा का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी हाथों से बनाया गया जंगल है। बरतानवी दौरे हुकूमत में लगाए जाने वाले इस मसनूई जंगल का मकसद उस वक्त के उस टीम इंजनों को लकड़ी फराहम करना था, लेकिन पिछले चंद सालों से इस जंगल में भी दरख्तों की कटाई में तेजी से इजाफा होने की वजह से ये जंगल भी मदूमी के खतरे से शिकार है और जरूरत इस अमर की है कि इस जंगल की हिफाजत की जाए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई जंगल है। नंबर 8, द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। नाज़रीन मोहतरम, हमारे सियाचिन को दुनिया का सबसे ऊंचा महाज माना जाता है। यहाँ 13,000 फुट से 22,000 फुट तक फौजी जवान तैनात हैं। ये मकाम इतना बुलंद है कि बादल भी उसके नीचे रह जाते हैं। 1984 से अब तक पाकिस्तान और इंडिया के 2500 फौजी जवान अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें से 70% अमात की वजह यहाँ की मौसम की सख्तियाँ हैं, क्योंकि अमूमन यहाँ का दर्जा हरारत -19 डिग्री होता है, जो कि आम बॉडी टेम्परेचर की कुव्वत बर्दाश्त से कई गुना ज्यादा है। नंबर 9, द हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इन द वर्ल्ड। नाज़रीन मोहतरम, आखिर में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान में मौजूद दुनिया के बुलंद तरीन शंदूर नामी पोलो ग्राउंड का, जो पाकिस्तान की इम्तियाजी खसूसियात को बढ़ाने में मदद देता है। कहा जाता है कि सन 1935 में बरतानवी राज के जेर इंतजाम गिलगित बल्तिस्तान के पॉलिटिकल एजेंट मेजर एच.ए. काब ने नियत कबूल हयात काका खेल को संदूर के मकाम पर एक अजीम शान पोलो ग्राउंड तामीर करने का हुक्म दिया। क्योंकि नियत कबूल हयात ने उस वक्त अपने इलाके का हाकिम हुआ करता था, इसलिए अपने इलाके के नौजवानों को साथ लेकर शंदूर पहुंच गया और बहुत ही कम अरसे में शंदूर में एक शानदार पोलो ग्राउंड की तामीर का काम मुकम्मल किया। कहा जाता है कि मेजर एच.ए. काब ने नियत कबूल हयात के इस शानदार काम से मुतासर होकर किसी बड़े इनाम की पेशकश की, मगर नियत कबूल हयात ने इनाम जाती तौर पर लेने से माजरत कर ली और उसकी जगह ये मुतालबा किया कि लंदन से ट्राउट मछलियां लाकर दरियाए गजर में डाल दी जाएं। मेजर एच.ए. काब ने फौरन मुतालबा तस्लीम करते हुए लंदन से ट्राउट मछलियां मंगवाई और गोला गमूली के करीब दरियाए गजर में डाल दी। अब वो मछलियां अफजाइश नस्ल के बाद अंद्राब झील, खोकस झील, हत्ता के खलती झील तक पहुंच गई है। नियत कबूल हयात की इस छोटी सी कावश की वजह से आफशली का मुकम्मल वजूद में आया और हजारों बंदगान खुदा के रिज़्क़ का जरिया बना। जी तो प्यारे साथियों, ये थी आज का हमारी वीडियो। आज के इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।